पहला क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अंधभक्त हैं। सर आप इस बात को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अंधभक्त होते क्या है। अंधभक्त का मतलब ये होता है जो बिना सोचे समझे जो गुरुजी ने बोल दिया उसी को फॉलो करने लग जाते, वो होते हैं अंधभक्त। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो किसी भी चीज को बिना परखे नहीं बोलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, हमारे संत रामपाल जी महाराज वेद वो लोग हैं जो अपने धर्म गुरुओं की किसी भी प्रकार की बात को मान लेते हैं। जैसे कि आपने अभी ट्रेंड में देखा होगा, बागेश्वर जी महाराज जी बता रहे थे भाई राम जी के 5 बाप हैं। इस चीज का कोई विरोध नहीं करता, बस विरोध करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का करेंगे। अंधभक्त तो वो है कि 5 बाप भी कह रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं। आप बताइए उनका शिष्य हैं वो अनएजुकेटेड हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, अपने मत जो गुरुजी उनके बोल देते हैं उसी पे कार्य करने लग जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है। 7:40 से 8:40 तक हमारे गुरुजी टीवी पर आकर एक एक चीज क्लियर करते हैं और जितने भी दर्शक हैं वो तो एजुकेटेड हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, अपने सारे प्रमाणों को देख सकते हैं। घर पे उनकी गीता जी रखी हुई है, हमारे गीता जी एक एक श्लोक को खोलकर गीता जी को पढ़कर बताते हैं, सुनाते हैं। आप लोग जो टीवी पे देख रहे हैं वो तो उस श्लोक को मिला सकते हैं। यदि आपको वो सच्चाई नहीं लगती तो आप आवाज उठा सकते हैं। आज तक पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी माई का लाल एक भी पैदा नहीं हुआ जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक उंगली उठा सकता। मैंने डॉक्टर सर हरिशंकर गौड़ यूनिवर्सिटी सागर से बीबीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया हुआ है, पीजीडीसीए किया हुआ है और टैली भी किया हुआ है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो अनएजुकेटेड है, तो बताइए जो एमबीए डिग्री धारी व्यक्ति है वो इसके पहले बहुत सारी वीडियोज में मतलब संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया है। कई बार मैंने भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजों में मैंने भी आर्गुमेंट्स किए हैं भक्तों के साथ। उसके बाद मैं निष्कर्ष पे पहुंचा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा मैं ना तो आस्तिक हूँ ना ही नास्तिक हूँ, मैं हूँ वास्तविक। वास्तविक मतलब ये होता है जो वास्तविक चीजों को मानता हूँ। तो मैंने पहले वास्तविक चीजों को रिसर्च किया हुआ है, मैंने उन चीजों को पढ़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ वो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। इन दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होने वाली है। तो आइए देखते हैं दोनों पक्षों के क्या सवाल जवाब हैं। हमारे पास दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अंधभक्त हैं। सर आप इस बात को कैसे प्रमाण करोगे कि आप अंधभक्त नहीं हो? क्योंकि लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सारे शिष्य जो वेदों से देते हैं, जो भी कुछ अपने मन से बताते हैं, वो सब अंधभक्ति है। इस बात को कैसे प्रमाण करोगे? देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अंधभक्त होते क्या है। अंधभक्त का मतलब ये होता है जो बिना सोचे समझे जो गुरुजी ने बोल दिया उसी को फॉलो करने लग जाते, वो होते हैं अंधभक्त। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो किसी भी चीज को बिना परखे नहीं बोलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, हमारे संत रामपाल जी महाराज वेद और शास्त्रों की गवाही हवाला देते हैं और उनको सत्संगों के दौरान बताते भी हैं। और सारे शिष्य पहले क्रॉस मैचिंग करते हैं, उसके बाद ही उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। तो अगर क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं और उसके बाद नाम दीक्षा ले रहे हैं तो अंधभक्त नहीं हुए। और हम बाकी लोगों को ये बताना चाहेंगे अंधभक्त तो वो लोग हैं जो अपने धर्म गुरुओं की किसी भी प्रकार की बात को मान लेते हैं। जैसे कि आपने अभी ट्रेंड में देखा होगा, बागेश्वर जी महाराज जी बता रहे थे कि भाई राम जी के 5 बाप हैं। इस चीज का कोई विरोध नहीं करता, बस विरोध करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का करेंगे। अंधभक्त तो वो है कि 5 बाप भी कह रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं। आप बताइए उनका विरोध करना चाहिए। विरोध किसका कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, जो कि पूरे वेद और शास्त्रों और गीता से प्रमाण बता रहे हैं। उनको अंधभक्त बोले। बताइए आखिर ऐसे अंधभक्त हुए कैसे? आप खुद बताइए, इस पर विचार कीजिए। सर हमारे पास एक और क्वेश्चन है लोगों का कि लोग ये बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो अनएजुकेटेड हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, अपने मत जो गुरुजी उनके बोल देते हैं उसी पे कार्य करने लग जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, तो इस बात पे आप क्या बोलोगे? सच साहेब, इसके लिए कहना क्या है श्रीमान जी। साधना टीवी पे 7:40 से 8:40 तक हमारे गुरुजी टीवी पर आकर एक एक चीज क्लियर करते हैं और जितने भी दर्शक हैं वो तो एजुकेटेड हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, अपने सारे प्रमाणों को देख सकते हैं। घर पे उनकी गीता जी रखी हुई है, हमारे गीता जी एक एक श्लोक को खोलकर गीता जी को पढ़कर बताते हैं, सुनाते हैं। आप लोग जो टीवी पे देख रहे हैं वो तो उस श्लोक को मिला सकते हैं। यदि आपको वो सच्चाई नहीं लगती तो आप आवाज उठा सकते हैं। आज तक पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी माई का लाल एक भी पैदा नहीं हुआ
जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक उंगली उठा सके। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि संत रामपाल जी महाराज गलत उपासना बता रहे हैं तो आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए? आगे आओ सत साहेब। ठीक है सर, ये बात भी सही है दोस्तों कि लोग, इनका कहना है कि अगर ये अनएजुकेटेड हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पढ़े लिखे नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग तो टीवी पर आ रहा है ना, आप खुद उनके विचार जो हैं उनको वेदों से, गीता से, जो अपने शास्त्र हैं उनसे मिलाकर देख लीजिए ना, आप खुद जान जाओगे कि वो जो अंधभक्ति है उसके तहत जो है ज्ञान बताते हैं या फिर जो सारा कुछ सच्चाई बताते हैं। सर आप इस बात पे क्या बोलना चाहोगे? जैसा कि सर आपका क्वेश्चन था कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो अनएजुकेटेड हैं, तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर सर हरिशंकर गौड़ यूनिवर्सिटी सागर से बीबीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया हुआ है, पीजीडीसीए किया हुआ है और टैली भी किया हुआ है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो अनएजुकेटेड है, तो बताइए जो एमबीए डिग्री धारी व्यक्ति है वो अनएजुकेटेड है क्या? वो अंधभक्त हो सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति? मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं एमबीए किया हुआ हूँ, आप जाके विजिट भी कर सकते हो। मैंने 2020 में बैच कंप्लीट किया था बीबीए का डॉक्टर हरिशंकर गौड़ यूनिवर्सिटी से, आप जान सकते हो, वहां पर मेरा नाम भी आपको मिल जाएगा, विथ प्रूफ मेंशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा केवल मैं ही नहीं हूँ ऐसा कि शिष्य की जो कि एजुकेटेड हूँ, ऐसे लाखों शिष्यों के संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बाद अनुभव आते हैं साधना चैनल पे और बाकी जितने भी न्यू वो सत्संग चैनल हैं उन पर इंटरव्यूज आते हैं, उनमें आप देख सकते हैं अच्छे से अच्छे हाईली एजुकेटेड पर्सन जो हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं और उनके बताए गए ज्ञान के आधार पर सारी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, एजुकेटेड होने के साथ साथ क्या आपने एक बात देखी, संत रामपाल जी महाराज जो वेदों में बताते हैं, क्या आपने खुद से उन चीजों को मिलाया अपने वेदों में? बिल्कुल सर, मैं इस चीज को भी प्रमाणित करना चाहूंगा। क्या है, मैंने भी इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में मतलब संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया है। कई बार मैंने भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजों में मैंने भी आर्गुमेंट्स किए हैं भक्तों के साथ। उसके बाद मैं निष्कर्ष पे पहुंचा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा मैं ना तो आस्तिक हूँ ना ही नास्तिक हूँ, मैं हूँ वास्तविक। वास्तविक मतलब ये होता है जो वास्तविक चीजों को मानता हो। तो मैंने पहले वास्तविक चीजों को रिसर्च किया हुआ है, मैंने उन चीजों को पढ़ा हुआ है। जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो गीता ज्ञान दाता है वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा है गीता का ज्ञान। तो गीता का अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा गया है, यही चीज मैंने नोट डाउन की और गीता में गीता प्रेस गोरखपुर से मिलान भी किया है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में साफ साफ कहा है कि वो गीता ज्ञानदाता जो है वो काल है, श्री कृष्ण जी के शरीर में बोल रहा है। अगर श्री कृष्ण जी होते काल तो श्री कृष्ण जी तो अपने आप को शांति दूत प्रकट कर रहे थे, वो खुद बोल रहे थे कि भाई युद्ध ना लड़ो, शांति का प्रतीक है, वो कभी बोल ही नहीं सकते युद्ध के खिलाफ थे। और संत रामपाल जी महाराज अनेकों प्रमाण दिए हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि सर्व मतलब जितने भी धर्म और कर्मों को छोड़कर श्री कृष्ण जो मतलब जो ज्ञानदाता गीता ज्ञानदाता वो खुद बोल रहा है किसी और की शरण में जा। गीता अध्याय 18 इसमें कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम ब्रज। ब्रज का अर्थ जब बाकी धर्म गुरुओं ने कहा है आना, संत रामपाल जी महाराज ने उसको मतलब डिक्शनरी से प्रमाणित करके दिखा दिया कि भाई ब्रज का अर्थ जाना होता है, आप आना कर रहे हो। तो आप बताइए अनएजुकेटेड संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हुए या संत रामपाल जी महाराज हुए या बाकी धर्म गुरु हुए, केवल और केवल इनका काम बस इतना है, ये धंधा चला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को भ्रमित करने का, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मतलब कहना चाहिए ये एक उनकी असफल कोशिश रहेगी। संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को दबाया नहीं जा सकता है। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि अगर जैसे एक तुम्बे का फल होता है, ठीक है, उसको अगर या गुब्बारा देख लो आप, गुब्बारे को अगर पानी के अंदर दबाने की कोशिश करोगे तो वो उभर के ही आएगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे वो उभर के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो प्रमाणित है, सभी वेद और शास्त्रों से प्रमाणित है। मैंने और बाकी जितने भी शिष्य हैं वो सारी इन चीजों को रिसर्च करते हैं, आफ्टर डेथ वो नाम दीक्षा लेते हैं।